बात देखेंगे तुम ऐसे भी घर वाले होंगे तुम्हारे कोई हो नहीं होगा कोई दुनिया है फिर तुम उसे वाले बकरे हो फिर हैं भाई तो दुनिया देखेगी तभी आएगी हाँ भाई। मर गया वो बनेगा फिर नहीं ऐसे अपने ही होते हैं भाई ऐसे नहीं आते देखने वाले भी होंगे हाँ भाई, फिर तो तुम अब दूसरी बात अब एक बात बताऊँ जो ध्वजारोहण हो रहा है वहाँ पर उससे फायदा क्या है मेरे भाई जितना पैसा आएगा वो बाहर से आएगा तुम करोगे एप्पल अब कोई तुम कल को ISS बन जाओ तुम करोगे एप्पल की डिमांड एप्पल इंडिया थोड़ी बना रहा भाई बाहर से आएगा फोन कौन पेमेंट करेगा फिर अब पेमेंट क्या है वो डॉलर क्या भाई विकसित हम तो अब तुम यहाँ कूड़ा डाल दो अब पता मैं करूँगा अपने तो सफाई चाहिए नाले में फेंको पिन्नी भर के ये विकसित हो रहा है ऐसे है भाई सबका योगदान चाहिए अकेला प्रधानमंत्री थोड़ी 140 करोड़ जनसंख्या है खुद सफाई कर लेगा पूरे इंडिया की वो कैसी बात कर रहे हो यार हमें खुद जागरूक बनना पड़ेगा वो सिर्फ दिशा निर्देश दे सकते हैं बस सही बच्चों चलिए बाल को हमने पढ़ रहे हैं प्रेमबल प्रस्तावना भाई ये से बोलते हैं प्रियम्बल प्रियम्बल बोलते हैं बाल को देने वीडियो चल रही है क्या चलिए रुक रही है अब समझिए ध्यान से प्रियम्बल में क्या क्वेश्चन बनते हैं पहले तो ध्यान है ना ये किस बंदे ने दी थी बाल को प्रेमबल प्रस्तावना किसने किसने दी आप लोग डेट किसने दी थी बच्चे आपको याद है 13 दिसंबर 1946 को बैठक हुई थी संविधान सभा की तीसरी उस दिन जवाहरलाल नेहरू जी ने बच्चों क्या करा था बाल को एक उद्देश्य का प्रस्ताव सबमिट किया संविधान सभा में सेवाल को मतलब एक उद्देश्य का प्रस्ताव कहाँ पे रखा संविधान सभा के अंदर रखा और ये जो एक्सेप्ट हुआ है कब हुआ 22 जनवरी 1947 को ये एक्सेप्ट हो गया मतलब ये क्या बनेगी ये बनेगी हमारी प्रस्तावना मतलब ये बनेगा संविधान का प्रस्ताव पहला पेज क्या होगा होता नहीं जब आपने पहले छोटी किताबें पढ़ी होंगी तो शुरू में लिखा होता है कविता लिखी थी छोटी कविता लिखी तो छोटी सी पहले पेज पे सेम वही स्टेप से है ये प्रस्तावना पहले पेज पे इंट्रोडक्शन पूरे संविधान को ना पढ़ के इसे पढ़ लीजिए पूरा संविधान पढ़ लिया इसमें लिखा हुआ है पूरा इसी छोटे से में ही सब चीज़ें हैं इसमें वो नहीं कि तुम यहाँ कह लो राष्ट्रपति चुनाव कैसे वो नहीं कह रहा मैं आपके अधिकार आपकी जागरूकता आपके क्या करते हुए सब चीज़ में आ रही है सब चीज़ इसमें है इसके अंदर शॉर्ट फॉर्म में है तो एक बंदे थे KM मुंशी क्या बच्चों KM मुंशी उन्होंने कहा था इसे भारत की कुंजी क्या कहा था बाल को भारत की कुंजी कहा था ठीक है बाल प्रस्तावना को ठीक है KM मुंशी ने अब पूरी बात सुनिएगा मेरी बात अब है ना यहाँ पर पूछेगा पेपर में क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो समझिए ये पहली बात तो पूरी याद होनी चाहिए हर एक भारतीय को मेरे हिसाब से तो अब दूसरी बात पहला क्वेश्चन बोलेगा कि जो भारत की प्रस्तावना है ये किस शब्द से स्टार्ट होती है तो बात करना पेपर में देखा हम उसमें हम भी होगा भारत भी होगा लोग भी होगा और एक बच्चों ये भी होगा लोकतंत्र भी होगा 4 वर्ड देगा उसमें वो हम भी देगा भारत भी देगा लोग भी देगा और लोकतंत्र भी दे सकता है ये नागरिक दे सकता है तो पूछेगा भारत की प्रस्तावना किस शब्द से शुरू होती है तो बताएंगे आप लोग किससे हमसे स्टार्ट होती है ठीक है अब ये पूछा जाएगा कि ये संविधान का अंग है या नहीं है अगर पूछा जाए किस केस में ये फैसला आया था कि ये संविधान का अंग नहीं है विधायिका इसमें संशोधन नहीं कर सकती तो एक केस होता बेरूबाड़ी केस ये कब होता बच्चों 1960 में कब होता 1960 में इसमें जो जज बैठे थे उन्होंने कहा था कि जो प्रस्तावना है इस संविधान का अंग नहीं है और विधायिका इसमें संशोधन नहीं कर सकती सेवल इसमें संशोधन नहीं कर सकती इसी को रिप्लेस करते हुए आपको याद होगा एक फैसला हो रहा था केशवानंद भारती केस क्या था बच्चों केशवानंद भारती केस ये कहाँ का कब आया था बच्चों 1973 में आया था बच्चों और कहाँ का केस है केरल का कहाँ का है केरल का हुआ क्या था केरल में एक बंदा था केशवानंद तो उसका मठ था बहुत बड़ा मठ जानते हो जैसे साधुचंद रहते हैं तो उस पर निगाह पड़ गई इंदिरा गांधी जी की पैसा अच्छा रहा था उसमें तो वो चाहती थी कि इसे मैं अपने अंडर में ले लूँ तो इस पर केस कर दिया गया कि ज़मीन हमारा होगी कौन सी बच्चों जो मठ है वहाँ से हम अपने अंडर में ले रहे हैं गवर्नमेंट कहने लगी तो ये तो अनपढ़ थे बेचारे केशवानंद तो इनका वकील पढ़ा लिखा था उसने कहा केशवानंद जी काम करिए ये जो संपत्ति है आपको याद होगा 1978 के बाद 1978 44वां संविधान संशोधन हुआ था 44वां मोरारजी देसाई सरकार ने किया था बच्चों संशोधन और संपत्ति का अधिकार क्या बना दिया था कानूनी अधिकार बना दिया था आपको याद होगा मतलब इससे पहले तो जो संपत्ति हमारी रहती थी कोई टैक्स कुछ नहीं हमें देना पड़ता था पर इसके बाद
क्या हो गया था बालकों को? इसके बाद ये बन गया ना कानूनी अधिकार, मतलब आपको संपत्ति अगर ज्यादा हो तो क्या भरेंगे आप लोग? टैक्स भरेंगे। सही बालकों को? और इलीगल होती है तो आप सरकार उसे छीन भी सकती है आप लोगों से। ठीक है भाई। यह 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में। संपत्ति का अधिकार क्या बना दिया था? कानूनी अधिकार बना दिया था। तो केशवानंद भारती जी केस हार गए थे वाला तो, पर इसी में क्या आया था बच्चों? एक फैसला आया था कि विधायिका संशोधन करेगी, बिल्कुल करेगी, पर कोई भी नकारात्मक संशोधन नहीं करेगी, नकारात्मक कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं जोड़ेगी जिससे इसका मूल ढांचा बदल जाए, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बदल जाए, ऐसा कोई भी संशोधन नहीं करेगी। पूछा जाएगा पेपर में किस केस में भारत का, मतलब पूछा जाएगा किस केस में संविधान के मूल ढांचे की बात की गई है, तो ध्यान रखना किस केस में की है? केशवानंद भारती केस में। और इसी में कहा था क्या? प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसमें विधायिका संशोधन कर सकती है बालकों। ठीक है भाई। क्या बालकों केस, ये जो केस आया इसमें क्या इन्होंने? प्रस्तावना क्या बालकों? संविधान का अंग है और उसमें विधायिका संशोधन कर सकती है, पर कोई भी नकारात्मक संशोधन नहीं करेगी, नेगेटिव। से बालकों अब आगे चलिए, फिर पूछेगा कि इसमें कौन कौन से वर्ड हमने फ्रांसीसी क्रांति से लिए हैं। सही बालकों? फ्रांसीसी क्रांति से तो आप जानते होंगे फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 में। कब हुई थी? 1789 में हुई थी बच्चों। 14 जुलाई 1789 को। तो आपको याद होगा यहाँ पर बोलता समानता, बंधुता और एक बच्चे को क्या? स्वतंत्रता, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा कहाँ से आया था बच्चों? फ्रांस की क्रांति से। और फ्रांस के लोगों ने करा था, यानी कि पूछा जाए कि पहली बार अपने अधिकारों की मांग कहाँ पर की गई थी, तो फ्रांस में की गई थी। फ्रांसीसी क्रांति में फ्रांस के लोगों के द्वारा किसकी? समानता, स्वतंत्रता और किसे बच्चों? बंधुत्व का। ये तीनों वर्ड कहाँ से लिए गए हमने? कहाँ से लिए हैं? फ्रांस से लिए। सारे देखो, अगर हम ऐसा बोल दिया जाए, अगर मैं 10-12 बुक उठा लूँ, नोट्स बना दूँ उसमें से, तो नोट्स तो मेरे बनेंगे, नोट्स तो मेरे बनेंगे ना। भले सहयोग मैंने बाहर से ले लिया, तो आपको दो तरह के लोग मिल जाएंगे। हाँ जी, आपको दो तरह के लोग मिल जाएंगे। दो तरह कैसे मिलेंगे? एक तो नेगेटिव सेंस में मिलेंगे, पॉजिटिव सेंस में। अगर मैं ये कहने लगूँ हाँ भाई जिन्हें संविधान लिखा उन्हें चीटिंग करके लिख दे संविधान, तो अभी तो थोड़ी लिखा है, उन्हें उठाया संविधान, तार दिया, फटाफट लिख दिया पॉइंट उसमें से, ये तो चीटिंग होगी साहब साहब। ये भी कह सकता हूँ। पर मैं ये भी कह सकता हूँ उन्हें बंदे ने मेहनत करी है, संविधान पढ़ा है 10-12 देशों का, और तब जाकर लिखा उसने, तो उसकी मेहनत भी है। अब हम एक बुक नहीं पढ़ पाते ढंग से, उन्हें 10-12 देशों की बुक पढ़ी है, उसके बाद उन्हें संविधान में बात जोड़ी है उन्होंने। ठीक है भाई। तो आप जो चाहो वो सोच सकते हो, जो आपकी सोच, मतलब जो आपकी समझ है। आप कह सकते हो कि चीटिंग थे, वो चीटर थे, ये बोल सकते हो आप लोग, मर्जी है आपकी। और आप चाहते हो उन्हें अच्छा देखना, तो ये बोल सकते हैं आप लोग हाँ भाई उन बंदों ने पढ़ा संविधान कई देशों का, तब जाकर अपना संविधान तैयार करा। हाँ बच्चों, 2 साल 11 माह 18 दिन लगे, 3 साल मानिए, तो कितना तगड़ा पढ़ा होगा उन लोगों ने, तब लिखा होगा। उसके बाद रीडिंग भी हुई है इसकी 3 बार। अब समझिए आगे, फिर पूछेगा कि आप ये बता दीजिए, इसमें एक वर्ड है प्रभुत्व संपन्न। क्या बच्चों? प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या है? पहला वर्ड ये पूछेगा आपसे, इसका मतलब देगा, 4 ऑप्शन देगा, तो पूछेगा इसका मतलब क्या है। तो प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या है बालकों? ऐसी चीज़ें, मतलब ऐसा डिसीजन जो आंतरिक और बाह्य फैसले खुद ले सके, मतलब ऐसी चीज़ जिसमें आप आंतरिक और बाह्य फैसले दोनों ले सको। जैसे आप लोग घर जाओगे, घर जाकर लो मम्मी मुझे पराठे खाने हैं, तो मम्मी यही चुपचाप रोटी खा ले, ये बनी हुई है। अपना डिसीजन नहीं ले पा रहे आप लोग। जब अपना डिसीजन नहीं ले पाओगे तो आप क्या बचो? प्रभुत्व संपन्न नहीं हो। जैसे भारत है, भारत बाहर के डिसीजन भी ले सकता है और अंदर के डिसीजन ले सकता है। भाई बाहर अमेरिका से बनाओ, में वो मंगाने, बंदूक वगैरह मंगानी, मिसाइल वगैरह, तो मंगा सकता है, क्या दिक्कत है? तो बाहर डिसीजन होंगे ना खुद के उसके अपने, और अंदर डिसीजन क्या होंगे? खुद के। उसे बोलते हैं प्रभुत्व संपन्न, खुद ले सकता है, फ्री है। आप लोग कोई भी प्रभुत्व संपन्न नहीं है। हमारा राज्य जो यूपी है प्रभुत्व संपन्न नहीं है, क्योंकि बाहर के फैसले नहीं ले सकते, डिपेंड है इसमें बच्चों केंद्र सरकार पर। उससे पहले परमिशन लेगा फिर बाहर जाएगा। ठीक है भाई, आगे चलिए। समाजवादी, समाजवादी मतलब क्या बच्चों? समाज में एक ऐसी भावना होगी, मतलब जिससे सभी लोग अच्छे से रह सकें। ये ना हो कि भाई इस समाज मतलब ऐसा लोग हैं वैसे लोग हैं, सभी वर्गों के लोग अच्छे से वहाँ पर अपना जीवन निर्वाह कर सके आराम से, कोई दिक्कत ना हो, ऊंच नीच की भावना ना रहे समाजवादी में, एकजुट रहकर समाज का कल्याण हो। पंथ निरपेक्ष बच्चों, ये वर्ड और राष्ट्र की अखंडता, कहाँ लिखा बच्चों? राष्ट्र की अखंडता, ये लिखा, राष्ट्र की एकता व अखंडता, ये वाला वर्ड हो गया, और ये वाला वर्ड हो गया पंथ निरपेक्ष, और ये वाला वर्ड हो गया समाजवादी। बच्चों ये पहले मूल प्रस्तावना में नहीं थे, मूल प्रस्तावना में वर्ड तीनों
नहीं थे। जो बोल रहा हूँ लिख लेना, पॉइंट पेपर में छपेंगे ऐसे कैसे ही। तो पूछे कब जोड़े गए, तो आपको याद रखना 42वां संविधान संशोधन हुआ। 42वां संविधान संशोधन हुआ बाल कब हुआ, कब 1976 में। और कौन से वर्ड जोड़े गए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता, ये शब्द जोड़े गए किसे बाल को, प्रस्तावना के अंदर। ठीक है, जो पॉइंट बोल रहा हूँ लिखना चाहो लिख लो, इतने रुक रहा हूँ मैं। क्या नहीं, ये बाद में जोड़े। कौन से रहे, हाँ हाँ, क्षेत्र में जोड़ दी 3 वर्ड। और ये जो वर्ड है ना बालक, ये जो वर्ड है ये वाला पंथनिरपेक्ष, भारत को क्या हिंदू राष्ट्र, यही दिक्कत कर रहा है। पर एक तरीका है हिंदू राष्ट्र बनाने का, अनिल चौहान जी के पास है भाई। ये नहीं कभी तुम सोचो भाई मैं बता रहा हूँ, बस आइडिया दे रहा हूँ, ये नहीं तुम आज ही ऐसे हो जाओ कि कुछ तुम ऐसा कर दो भाई। ये किसी भावना ठेस पहुंचाने वाली बात नहीं है, बता रहा हूँ कैसे हो सकता है। होगा क्या, जो है CDS है अनिल चौहान जी, अनिल चौहान जी अगर ये करते हैं, सारी पावर उनके पास है, तीनों कमांडर की, नेवी आर्मी सब उन्हीं के पास है। अगर वो लगा दे सैन्य कानून, सैन्य कानून, तो संविधान जी अलग रखे जाएंगे उठा के, और संविधान जी जब उठा अलग रख दिया जाएगा तो पूरा संविधान ही गया, कुछ बचा ही नहीं। फिर क्या हुआ, हिंदू राष्ट्र। वो कर सकते हैं एक ही बार, एक झटके में ही। ना प्रधानमंत्री कुछ कर पाएगा, ना राष्ट्रपति कुछ कर पाएगा, कुछ नहीं, सारी सेना लगा देगा, बात खत्म। बोलो फालतू कौन सा बोल रहा है, जैसा म्यांमार में हुआ है, जैसे तालिबान में हुआ है, जानते हो अफगानिस्तान। हाँ भैया लिख लो, बहुत बंदों का योगदान है, उसे लिख लो चुपचाप, ऐसा मत करो। कुछ वर्ड्स पूछने तो पूछ लो। ये बच्चों बेरुबाड़ी वे केस हुआ 1960 में, इन्होंने कह दिया कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का मूल अंग नहीं है, इसलिए विधायिका इसमें क्या बच्चों संशोधन नहीं कर सकती, बेरुबाड़ी केस में कहा। फिर अपने इन्होंने फैसला बदला सुप्रीम कोर्ट ने, और क्या कहा बाद में 1973 में कि ये संविधान का मूल अंग है और इसमें क्या मान को संशोधन विधायिका कर सकती है आराम से। मूल ढांचा, आप नेगेटिव बात नहीं जोड़ सकते, जैसे मौलिक अधिकार हो गए, कर्तव्य, कुछ ऐसा ना बदल जाए। आप परिवर्तन करिए, अच्छा करिए, जैसे आप चाहते हो भाई देश का उद्धार हो रहा है, ऐसे वर्ड जोड़िए, क्या दिक्कत है। पर ऐसा वर्ड मत जोड़िए कि किसी के अधिकारों का हनन हो जाए। अब आगे समझिए, संपत्ति का अधिकार कब हटा भाई, संपत्ति का अधिकार कब हटा, अभी 1 मिनट पहले समझाया बाल को, बहुत बढ़िया। 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में, लिखा भी है, कहाँ लिखा है, लिखा ये लिखा 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में, और संपत्ति का अधिकार क्या बना दिया, कानूनी अधिकार बना दिया। अभी किस अनुच्छेद में, ये अनुच्छेद 300 क्या में, कहाँ पर है बच्चों, अनुच्छेद 300 क्या में बाल को भी है, अनुच्छेद 300 क्या में बाल को, अनुच्छेद 300 क्या पे आ जा भैया। और भाग कौन से बच्चों, भाग 12 में बाल को भी है, ध्यान है ना। संपत्ति का अधिकार कहाँ पहुंच गया, भाग 12 में पहुंच गया। है बालक, बताइए कुछ डाउट हो तो, हाथ सुन पड़ रहे हैं, मजा आएगा पॉलिटिक्स पढ़ने वाला। हो गए बच्चों, अब आगे चले हम लोग। अब पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या है, इसका मतलब है धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष थोड़े अलग अलग से वर्ड है, पर साइंस दोनों सेम ही देते हैं। पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या है बाल को, कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। यूपीएसआई में आ चुका है क्वेश्चन वाला कि पंथ निरपेक्ष का अर्थ क्या है, सभी धर्म बराबर हैं, भारत को कोई धर्म नहीं होगा, राज्य कोई धर्म, ऐसे कुछ ऑप्शन बने थे, तो पेपर में आ जाता है राज्य कोई धर्म नहीं होगा। भारत में सभी धर्मों क्या है, समान मान्यता प्राप्त है, जो चाहे वो धर्म अपना लो आप लोग। चलें भाई आगे। अब क्या बोला है, लोकतंत्रात्मक, इसका मतलब क्या मान को, मेन पावर किसके पास होगी, भारत की जनता के पास होगी। क्या होगी, भारत की जनता के पास। बोलते हैं लोकतंत्र मतलब क्या होता है बच्चों, जहां पर आप लोग अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुन के लिए आए, ठीक है बाल को। और इस वर्ड का पूरा मतलब समझिए, हम भारत के लोग, इस वर्ड का पूरा मतलब क्या है कि जो मेन पावर है पूरे भारत की किसमें है, भारत की जनता के अंदर है। संविधान की मेन पावर कौन है, जनता के, भारत की जनता के लोग। यानी कि संविधान में जो पावर मिलती है किससे मिलती है, भारत के लोगों से मिलती है। नहीं, वो घर वालों से मिलेगी क्या बालक, नहीं सभी जो, ये बात तुम्हारी पक्की है, पर कहीं कहीं कमजोर पड़ जाते हैं, कहीं कहीं। मानो अब यहाँ पर वो लग जाए,
आपातकाल लग जाए, आपके अधिकार ऐसे हो जाएंगे, फिर बजन लट सेबान को। अगर आप सैन्य मानो छावनी में जा रहे हो, सैन्य छावनी में जा रहे हो, वहाँ जा रहे हो, माता ने मौलिक अधिकार धब्दे से हो जाएंगे तुरंत। जरूरी नहीं है, ये जरूरी भाई साहब देख के चलना पड़ेगा। अधिकार दिए हैं पर आपको यूज ढंग से करने पड़ेंगे। किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे उस अधिकार का वहाँ यूज करिए। मानो मुझे बोलने की आज़ादी है, थोड़ी मैं किसी की बेइज्जती करता फिरूंगा, ऐसा नहीं है मेरे भाई। आप जब टीचर के सामने बैठे हैं तो समझ जाइए बच्चों की कोई इज्जत नहीं है। और वो इज्जत करके पढ़ाएगा ना बालक तो पढ़ा नहीं पाएगा, फिर ना सीधी बात बता पाएगा। सिर्फ इस रूम के अंदर, बाहर आप मेरे लिए बहुत अच्छे हो, बहुत तमीज़ से बोलना पड़ेगा मुझे। इस रूम के अंदर जहाँ तुम बैठे हो समझाने के लिए बोलना पड़ेगा। और उसके समस्त नागरिकों बच्चों क्या करवा, उसके समस्त ये हो गया वाला पूरा पॉइंट। अब एक वर्ड है गणतंत्रात्मक। गणतंत्रात्मक क्या होता है बच्चों, जहाँ पर आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनकर आएगा, ना कि वंश से आएगा, उसे बोलते हैं क्या, गणतंत्र। जैसे हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, गणतंत्र का मतलब क्या है बाल को, जहाँ पर हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनकर आए, ना कि वंश से आए। वंश मतलब जैसे आप जाएंगे, आप लोग नेपाल वो भूटान चले जाओ, वहाँ पर क्या हो, राजा बनते हैं ना वंश के। ब्रिटेन चले जाओ, महारानी बनती है वंश से। तो वो क्रम इंडिया में नहीं है। इंडिया में क्या है, इंडिया में चुनकर आएगा, वोटिंग होगी। ठीक है भाई, अब आपको ये बात हो गई पूरी यहाँ तक। अब सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक आपको समझा दिया, समाजवादी। समाज मतलब बच्चों समाज में रहने लायक। आर्थिक मतलब बच्चों पैसों रिलेटेड, धन से। अब देखा हो आपने, जो गरीबी रेखा से नीचे होते हैं उनके लिए सरकार धन देती है, पैसे भेजती है, राशन वगैरह देती है। तो इसके अंदर बच्चों आर्थिक। राजनीतिक, आप चाहो तो पॉलिटिक्स लड़ भी सकते हो और उस नेता को चाहो तो वोट दे सकते हो, मर्जी तुम्हारी है। वो कौन से हो गए आपके राजनीतिक अधिकारी, न्याय कह सकते हैं आप लोग। ना भी तो भी कोई दिक्कत नहीं, नोटा पे लगाओ, बात खत्म। से बच्चों विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, ये आपकी सारी क्या है, ये सारी फ्रीडम है आपकी। पेपर में पूछेगा कि ये बताइए भारत की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय का वर्णन है। तो कितने न्याय बच्चों, 1 2 3 न्याय। 3 है हमारे भाई। न्याय कितने हमारे भारत की प्रस्तावना में, 3 न्याय हैं। कौन से हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। साफ साफ पूछेगा पेपर में कि भारत की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है, 3 5 4 2। तो ऑप्शन क्या होगा, 3 होगा बालक। या फिर और थोड़ा टफ बना देगा कि भारत की प्रस्तावना में निम्न में से किस न्याय का वर्णन नहीं है, लिखेगा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और एक और डाल देगा अलग से, 4 ऑप्शन डाल देगा। तो आप ध्यान, इन तीनों तो वर्णन है, उस चौथे का वर्णन नहीं होगा। सही बात को नहीं भाई, तीनों देने पड़ेंगे हमें। विचार, अभिव्यक्ति पूछेगा हमारे जो भारतीय प्रस्तावना है उसमें कितने प्रकार स्वतंत्रता का उल्लेख है, फ्रीडम का। तो बताएंगे आप 5, 1 2 3 4 5 6 बच्चों, 1 2 3 4 5 5 का उल्लेख है बट्टे। कितनी प्रकार स्वतंत्रता है, 5 प्रकार की। बोलेगा भारत संविधान में कितने प्रकार स्वतंत्रता का उल्लेख है, 5 3 4। तो बोलेंगे आप 5 कौन सी है, विचार है, अभिव्यक्ति है, विश्वास है, धर्म है, उपासना है। अब देखो विचार मतलब आपके थॉट। आपको बताओ इंडिया में सोचने का कोई टैक्स नहीं लगता, ना कोई सजा है, सोचने के ऊपर, कहने के ऊपर है। अभिव्यक्ति, आप जानते हो प्रेस जो होती है, प्रेस मीडिया, वो कहाँ पर आती है, अभिव्यक्ति में आ जाती है। अभिव्यक्ति मतलब आप जो न्यूज़ दिखाती है ना, मोदी जी यहाँ चले गए, आज ऐसा कर दिया, ये हो गया वो हो गया, ये क्या आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी है। सेबाल को विश्वास, आप विश्वास जानते हो बच्चों, जिस पे चाहो उस विश्वास करिए, जैसे चाहो वैसे रहिए। मानो हमें भाई इस पीएम पे जिससे मन करे उस पर। धर्म मतलब आप कोई भी धर्म अपना सकते हो। उपासना मतलब जहाँ मन करे वहाँ पूजा करो। आप मठ में जाओ, मस्जिद में जाओ, गुरुद्वारा में कहीं भी जाओ। उपासना मतलब तपस्या, कहीं भी करो से। जबकि चाइना में बैन है। चाइना में जैसे हमारे यहाँ रोड में ना नमाज पढ़ लेते हैं, तो वहाँ पर साफ बैन है। आप किसी भगवान को मानो पर अपने घर के अंदर, बाहर दिखोगे तब ऐसे ढुकोगे, तब ऐसे रोड पर कुछ नहीं, कहीं भी कुछ अलाउ नहीं है। बस वो बने हुए मठ वगैरह जो होते हैं बुद्ध जी के, वहाँ जा सकते हैं आप लोग। अब पूछेगा कि हमारे इसमें कितने प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया है। तो कितने बच्चों, प्रतिष्ठा और अवसर। प्रतिष्ठा और अवसर। प्रतिष्ठा मतलब आपकी रिस्पेक्ट, अवसर मतलब आपको जॉब वगैरह में सारे क्या होंगे, अवसर। जैसे आप होमगार्ड की फॉर्म निकले हैं तो जाओ जाओ वो भर लो, जो कैपेबल है, कोई रोक टोक नहीं है, तो वो क्या है बच्चों, वो है अवसर की समानता। प्रतिष्ठा मतलब सभी की रिस्पेक्ट क्या होगी, बराबर होगी, किसी की मानहानि नहीं किया जाएगा। मानो मुकेश अंबानी के बारे में उल्टा उल्टा बोल दूं तो वो मुझे कल केस कर सकते हैं कि मानहानि का, कि मेरे नाम का गलत उपयोग कर रहे हैं। और ये कौन सी हो बच्चों, ये होगी उसकी
प्रतिष्ठा को अगर हम लोग ठेस पहुंचा रहे हैं। जैसे अब मोदी जी है, पीएम है, मैं उनका नाम थोड़ा अलग तरह से लूँ, गलत तरीके से लूँ, तो मेरे उनके क्या हुआ, मैं उनकी प्रतिष्ठा को क्या पहुंचा रहा हूँ, ठेस पहुंचा रहा हूँ बच्चों। ये क्या है, उनकी प्रतिष्ठा को क्या हो रहा है, ठेस पहुंच रही है। क्या, हाँ, जैसे वो आपको याद है राहुल गांधी ने द्रौपदी मुर्मू जी को बोल दिया था, राष्ट्रपति ने बोल दिया था, तो ये उनकी प्रतिष्ठा पर वार कर दिया उन्होंने, गलत करा। मोदी जी की उन्हें मम्मी को भी तो बोल दिया था कुछ। जो महिलाओं की इज्जत नहीं कर सकते वो देश घंटा चलाएंगे क्या? मैंने रिस्पेक्ट, महिला को तो दिखा दो यार। वो भी तो इतने बड़े, वो अपनी बहन को साफ 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 मतलब गाल पे किस रहा होता है बहन के, बताओ उसमें थोड़ी वो शर्म है? वहाँ बेटा सिर्फ गले चिपक रहा है, बहन है वो, तो देख ले यार, गर्लफ्रेंड और बहन है बहुत फर्क होता है, पढ़े लिखे अनपढ़े वो। सही बात को, प्रतिष्ठा व अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा, जबकि हमारे यहाँ पर हिंदू धर्म में बहन को गलत नजरों में देख सकते हैं हम लोग, तो पैरों पर हाथ रखते हैं उनके, और बड़ी हैं तो या छोटी हैं, तथा व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता व अखंडता, एकता और अखंडता। अखंडता मतलब बच्चे भाईचारे से मतलब है यहाँ पर, क्या बच्चों, भाईचारे से मतलब है। एकता मतलब क्या है, भाईचारे से रिलेटेड है बिल्कुल, ठीक है। मतलब आप लोग कभी भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे क्या हो, आपसी भेदभाव हो जाए। मतलब ऐसा हो, साउथ वाला बंदा यूपी में आ जाए मिनट में, और तुम कहो साउथ इंडियन बारो है ना बच्चों, नेपाली बारो ऐसे बोल दो, तो क्या होगा बिल्कुल, वो आप उसकी एकता अखंडता आप भंग कर रहे हो। ये कहीं जगह आप दंगा फसाद कर दो, कह दो कि ये तो इस लैंग्वेज का, मैंने एक्सेप्ट करूँ, भगा दो ऐसे। आप ऐसा नहीं करेंगे, उससे क्या होगा, देश की एकता व अखंडता पे ठेस पहुँच सकती है बच्चों। जैसे अभी लोग, हाँ, दिल्ली में विस्फोट नहीं हुआ, हैदराबाद में वो, हाँ, वो लाल किले में जो विस्फोट हुआ है, से अब तुम उसमें मतलब उसमें सपोर्ट कर देते हो उन लोगों को, तो क्या होती है, राष्ट्रीय एकता का क्या अखंडता को ठेस पहुँचा रहे हैं आप लोग। आप पे लगता है देशद्रोह का मुकदमा और आप जाए देश से बाहर। सेवा को सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व, ये भी क्या बच्चों, भाईचारा बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख कितनी बेटे 26 नवंबर 1949 को, इस दिन बालकों पूर्ण रूप से लागू नहीं होता, लगभग 16 अनुच्छेद लागू हुए थे, ओनली 16। बाई कब हुए थे, 26 जनवरी 1950 को, बाकी पूरा संविधान, ठीक है भाई। को एतद द्वारा संविधान अंगीकृत मतलब बच्चों स्वीकार करना, अंगीकृत मतलब क्या, स्वीकार करना, अधिनियम मतलब लागू करना, क्या बाल को लागू करना, और आत्म अर्पित का मतलब क्या है बच्चों, समर्पित करना, यानी कि हम इसे भारतीय जनता को समर्पित करते हैं बच्चों। ये थी हमारी पूरी प्रस्तावना। अब पूछा जाएगा कि प्रस्तावना में आज तक, ललित भाई, प्रस्ताव में आज तक संशोधन हुआ नहीं हुआ? भाई बालक बता दो, हुआ तो कब हुआ फिर? प्रिंस भाई तुमने पूछा था कीवर्ड बाहर के हैं क्या, भूल गए जल्दी? एक बार हुआ था कब, 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन क्या जोड़ा गया था, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और बालों क्या वाल को, राष्ट्र की अखंडता, ये वर्ड जोड़े गए थे, बाद में बताया था आप लोगों को। और आज तक एक ही बार हुआ है, कब हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976 को, और इसे बोलते हैं मिनी संविधान, इसे बोलते हैं क्या, लघु संविधान, लघु संविधान, 42वें संविधान संशोधन को। 16 अनुच्छेद लागू किए गए थे बस इस दिन, 26 नवंबर 1949, बस 16 हम था नहीं बालक, 2 महीने बाद, क्या अबे 2 महीने बाद भाई, 2 महीने बाद कर देते पूरे लागू, सही है। 395 अनुच्छेद थे ना, तो बस दिन 16 लागू किए थे आंशिक रूप से। वो 26 जनवरी 1930 की डेट को ऐतिहासिक बनाने के लिए 26 जनवरी 1950 को लागू किया था संविधान, सही है मालिक, ताकि उसे आप याद रखें आगे तक। अब कोई बात हो क्या, संविधान लागू हुआ आप लिखेंगे 26 जनवरी 1950, ये क्या तो क्या लिख रहा है, पूछना अंगीकृत कब किया गया, अंगीकृत तो क्या लिखेंगे आप लोग, 26 नवंबर 1949 है बालक। अरे पेपर में अगर पूछा जाए अंगीकृत कब किया गया, अंगीकृत तो लिखेंगे आप 26 नवंबर 1949, लागू कब किया गया तो लिखेंगे 26 जनवरी 1950, खत्म हो गया टॉपिक। ये 2 चीज़ें ध्यान है ना, वर्ड में अंगीकृत आया या लागू पूछा है, ये तो अंगीकृत बोलेगा या क्या बोलेगा, अधिनियमित, अधिनियमित तो क्या है, लागू करना। अंगीकृत आया तो 26 नवंबर 1949 और लागू आया तो 26 जनवरी 1950। अंगीकृत स्वीकार करना। छब्बीस नवंबर है बालक, कल मनाएंगे बालक हम संविधान दिवस। और संविधान दिवस कब से स्टार्ट हुआ बालकों, कब से,
हाँ बच्चे भगा लेना हम यहाँ से। सही बाल को ये समझ गए आप लोग। कुछ टॉपिक पूछना तो पूछ लीजिए, वरना कल हम पहला भाग स्टार्ट करेंगे। कौन सा बाल को? राज्य तथा उसके संघ। कुछ पूछना बाल को? कोई भी टॉपिक? हाँ सुन हो रहे हैं, पता नहीं क्या है। हाँ सच में हो रही है आज। पढ़ना बहुत ज़रूरी है बालक। जिंदगी एक ऐसे मोड पे चल रही है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। जिंदगी नहीं चलिए, कोई जिम्मे था नहीं वहाँ पर। सही। इतनी दूर क्यों जा रहे हैं आप? पास में सही तो है। हाँ बच्चों, बालगो, ओ महापुरुषों, पूछो कुछ पूछना है तो। डाउट क्लियर है बालगो? ये प्रस्तावना खत्म हो गई है, यानी कि पहला टॉपिक हमारा निपट गया अच्छे से। ठीक है बालगो। स्कूल में मतलब तब ये आधा वाला केस आता तब 1960 में, तो तब इतना संशोधन नहीं होता है। तब ये केस ना उन्होंने मना कर दिया ना कि संविधान का अंग नहीं है। जब से मना कर दिया संविधान का अंग नहीं, तो संशोधन होता कहाँ से? इन्होंने कह दिया हाँ भाई संविधान का अंग है, तो संशोधन कर दिया इसमें। फिर यानी कि अब अगर पेपर में पूछा जाए कि हम भारत की प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं, तो यस वी कैन डू, हम कर सकते हैं बालक। इस केस के अकॉर्डिंग हम इसकी डेट देते हुए, हवाला देते हुए हम कर सकते हैं बालक। हाँ बच्चों ठीक है, कर दो बेरफ। और इसी केस में बच्चों एक वर्ड है न्यायिक पुनरावलोकन, उसकी शक्ति को बढ़ा दिया गया था। न्यायिक पुनरावलोकन किस अनुच्छेद में बालक है? न्यायिक पुनरावलोकन अनुच्छेद 13(2) से बालको। और कल पढ़ेंगे हम इसके भाग फर्स्ट को। ये प्रस्तावना आती है आज। इनमें से क्वेश्चन बनेंगे पेपर में, ध्यान रखना बालको, पक्का बनेगा। 2 MCQs और आए तो जरूर बनेंगे मेरे भाई, इसमें नहीं हर पेपर बनेंगे।